Tribhuvan Maharaj, grandson of the legendary Kathak maestro Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji, and son and disciple of Pandit Jayakishan Maharaj ji. I represent the ninth generation in the lineage of illustrious Kathak dancers from the Kalka Bindadi Gharana of Lucknow. I am a Kathak dancer, teacher, and a propagator of art. हमारी भाषा में मैं थोड़ा बहुत हिंदी ज़रूर बोलूँगा क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा है और मैंने पूछा भी था कि क्या सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा और शुड आई मिक्स इट बोथ कैसे करूं, तो मुझे कहा गया कि जैसा आप चाहिए आप वैसा कर लीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं शास्त्रीयता को बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश, जहाँ हिंदी वहाँ इंग्लिश, मैं उस तरीके से बातचीत करूँगा। तो प्रयागराज में हंडिया तहसील है और इस हंडिया तहसील में एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम है किचकिला। इस किचकिला गांव में 989 घर कथिक बिरादरी के हैं। किनके हैं? कथिक बिरादरी के। ये बिरादरी वो है जहां से मेरी लीनिएज बिलोंग करती है। बहुत छोटा सा, और 989 में से 989 घर जो हैं वो कथाकार के ही थे और वहाँ पे कथक की सेवा होती थी और वो उसी से अपना जीवन चलाते थे। वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सेइंग कि कथा कहे सो कथिक कहावे। जो कथा कहता है, द वन हु टेल्स द स्टोरी इज द कथिक। और इन कथिकों के 989 घर उस छोटे से विलेज में किचकिला में थे जहाँ पे वो इसी से अपना जीवन पानी चलाते थे। इसी विलेज में ईश्वरी प्रसाद जी नाम के एक कथाकार रहते थे। He is the first generation of my family. Basically, Kathak is a beautiful art of storytelling, जहाँ पे हैंड जेस्चर्स से, फीट जेस्चर्स से, गीतों के द्वारा आप एक अभिनय को या इंडियन माइथोलॉजी को इन पर्टिकुलर आप बखान करते हैं। कथक के बेसिकली 3 सबसे मेजर काल्स हैं। काल्स आर बेसिकली टाइम पीरियड्स। It has gone through a lot of evolution since its beginning. पहला काल मंदिर काल है। ये लगभग वही समय है जब ईश्वरी प्रसाद जी थे। I am the 9th, he was the first. मंदिर काल में आज जो आप कथक देखते हैं, आज जिस भी तरीके से कथक को पहचानते हैं, it was nothing like this. एकदम अलग था। It was very rudimentary, very basic. शायद कुछ लिरिक्स, कुछ गाने के कुछ छोटे मोटे बोलों को भगवान की लीलाएं, दैट टू, नॉट एनी अदर टॉपिक, ओनली माइथोलॉजी, कृष्ण शिव, बस। और मंदिर के प्रांगण में ही इस कला को एक कथाकार ईश्वर के प्रति डांस करता था। उसमें यह नहीं था कि मेरे सामने एक लाइव ऑडियंस है तो मुझे उनको एंटरटेन करना है। Only it was about me as a kathakar and whom I'm dancing for, my gods. तो बहुत बेसिक था, छोटे मोटे हाथ जेस्चर्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ। एक ठुमरी है, एक भजन है एक्चुअली, ऐसे राम है दुख हरण। राम जो हैं, बोला जा रहा है, जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं कि राम जो हैं वो ऐसे दुख हरते हैं कि आपके जीवन में कुछ और खुशियों के अलावा रह ही नहीं जाता। तो उस समय, अगर आज के समय पे मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि ऐसे राम, सॉरी आई जस्ट हैव टू टेक माई, तो इट विल बिकम ऐसे राम हैं दुख हरण। यहाँ पर बात ऐसी हो जाती है कि 4 वर्ड्स में मैंने 4 एक्शंस को डाल दिया। ऐसे राम हैं दुख हरण, दुख से उभारने वाले। पर उस जमाने में मंदिर काल में बहुत बेसिक जेस्चर्स थे, तो क्या बोलेंगे? ऐसे राम है दुख हरण, बात खत्म। फ्रॉम देयर वॉज अ लॉट ऑफ एवोल्यूशन विद पासिंग ऑफ टाइम। टर्न टू मुगल काल। ये वो समय है जब मुगल सल्तनत हमारे देश को रूल करती थी। तो लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह का राज्य था, एंड नवाब वाजिद अली शाह वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट कंपोजर।
तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश से जितने भी प्रख्यात वादक हैं और गायक हैं, उनको उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया, एंड ही मेड देम अ पार्ट ऑफ द हिज कोर्ट। उनके पास बस डांसर नहीं था, संगीत आपको पता ही है, 3 विधाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य। तो उनके पास गायन था और उनके पास वादन था, पर उनके पास नृत्य नहीं था। ही डिडंट हैव द डांस। तो उनके कोर्ट में एक मशालची थे। मशालची कौन होते हैं? जिनका काम होता है हर शाम को पूरे कोर्ट में मशाल जलाना। तो एक मशालती थे जिनका नाम था टिकेत राय। अब टिकेत राय जी जो हैं वो हमारी फैमिली को पर्सनली किचकिला में जानते थे। नाउ वी हैव कम फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द 4th जनरेशन ऑफ माई फैमिली, ठाकुर प्रसाद जी। ये उस समय की बात है लगभग। तो टिकेत राय जी के कहने पर नवाब वाजिद अली शाह ने किचकिला से ठाकुर प्रसाद जी और उनके परिवार को अपने कोर्ट में बुलाया और उनको उसका हिस्सा बनाया, सम्मिलित किया उनको। ड्यूरिंग दिस मुगल काल, अब आप ऐसा सोचिए कि 3 पीपल, एक हमारे संगीत के जो 3 विधाएं हैं, आर्ट्स की जो 3 विधाएं हैं, इन 3 विधाओं के टॉप लेवल आर्टिस्ट्स एक ही कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कैसा लगता है आपको? क्या माहौल रहा होगा वो? एक बड़ी फ्रेंडली जस्ट एक शब्द है, बट कठोर प्रतिस्पर्धा रहती थी इन लोगों के बीच में। गायक ने बोला मैं 21 आवर्तन की तान मारूंगा, पखावज वाले ने बोला 21, मैं 22 आवर्तन का बजाऊंगा। नाचने वाले ने कहा 22 आवर्तन, ले मैं 50 आवर्तन की तत्कार फेंक के दिखाता हूं। तो इस तरीके से एक बड़ी हेल्दी येट सीरियस प्रतिस्पर्धा लोगों के बीच में रहती थी। इसके कारण कथक ने बहुत स्पीडी एवोल्यूशन देखा। मंदिर काल से मुगल काल इट वॉज वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी या डेवलप हुई। बट यहाँ पर बिकॉज तीनों विधाएं मिल गई और दिग्गज कलाकार एक दूसरे से मिल गए, तो द एवोल्यूशन बिकेम एक्सट्रीमली स्पीडी. It became to very close of Kathak and the music, the sort of music that we hear today in the classical cultural scene. बहुत लंबा, बहुत सीधा जंप था उसके बीच में. Cut to रंगमंच काल, which is today. This is a रंगमंच. इसमें से ये और ये हट जाए और एक फुट माइक लग जाए तो बिल्कुल 4 मेरे साजिंदे बैठ जाएं तो मैं यहाँ पर पूरा कथक सोलो कर सकता हूँ इस वक्त. तो ये रंगमंच है, हमारे लिए अति पूजनीय जगह है. इसलिए मैं पहले भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि मैं चप्पल उतार के आऊँ कि मैं चप्पल पहन कर आऊँ. फिर मैं सोच कोई बात नहीं, यहाँ तक पहन के आ जाता हूँ, जब यहाँ आऊँगा तो अब ये फ़िलहाल मेरा रंगमंच है. रंगमंच काल आज का समय है, आधुनिक समय है. हमने ये देखा कि कथाकार मंदिर काल में ईश्वर के प्रति आस्था रख के उनके लिए नाचते थे, मुगल काल में राजा और उसकी प्रजा के लिए, और आज रंगमंच काल में एक लाइव ऑडियंस के लिए. We can see there are 3 very dynamic approaches to Kathak. These are all very different approaches. But इसमें एक फेर है, क्योंकि mythology is a very deep aspect of our dance form. मंदिरों से वो नहीं छूटा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं. लॉर्ड शिवा, who is considered to be the cosmic dancer, उनका एक नाम और है. There is a name, there are so many names for so many gods, but there is one name very synonymous to dance. क्या है? Lord Nataraj. Absolutely. Nataraj is made up of 2 words, Nat and Raj. Nat का मतलब नृत्य है, डांस, and Raj का मतलब राजा, the lord of dance. He is the sole creator of nritya. But he had one and only one disciple. Throughout his time, he had one disciple. Can anyone tell me who that disciple might be? Give it a wild guess. No? His one and only disciple was Lord Krishna himself. So जब कृष्ण छोटे थे, तब he used to come down, take his damru, and on his damru, now damru is by the way the first musical sound ever created. So he used to come down and he used to teach Lord Krishna. वो उनको सिखाते थे.
छुप छुप के सिखाते थे कि कोई और मुझे ना देख ले इसको सिखाते हुए. Lord Krishna also has a name, a synonymous name to dance. Tribhangi is yes one. Natvar, that's right. Natraj and Natvar, we can see there is a similarity. Natvar, नट का मतलब नृत्य है, अगेन डांस. वर का मतलब है वर्ण करना, टू imbibe and to propagate. So Shiva was responsible for dance, but he was not responsible कि आज कथक या और अन्य डांस फॉर्म्स इस दुनिया में नाचे जा रहे हैं. उसके रीजन भगवान कृष्ण हैं. Okay? He was the creator of the first dance repertory called the Ras Mandali. और इस रास मंडली में उन्होंने गोकुल के लोगों को नृत्य करना सिखाया. From there, this knowledge has been passed on. There is a huge history. There is a very big gap in the history also that nobody knows of कि ये यहाँ से कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं पता. But of course, that happens with history. Lot of undocumented things. Okay. So from मंदिर काल, हम आज आधुनिक आज की बात करते हैं. How do you perceive कथक? आप किस तरीके से कथक को और किस नज़रिए से आप कथक को देखते हैं? I think most of you are looking at Kathak in its most commercial format. What is the most commercial format? In films, dance reality shows. Because only they get seen. People like me, we don't get seen much. We are seen only in the cultural scene. And जो लोग हम लोग को जानते हैं, हमारी family को जानते हैं, and काम करते हैं. But of course, being on TV is a totally separate thing. You become a sensation, overnight. इसलिए आज I want to educate you all कि जो आप TV पे देखते हुए आ रहे हैं, it is maximum to maximum just a small little part of Kathak. एक छिछली knowledge है. Just the top of the surface. But why do people opt for this top of the surface these days so much? They opt for this because it's easy. जहां मैं बोलूं कि यहां पर इतने सारे books हैं, knowledge है, depth है. You take your entire life, you give it your entire life, each and every moment of your life to this dance form, and still you will not be able to say that, okay, I am a master of this dance. I don't think there's any other bigger name than my grandfather, Pandit Birju Maharaj Ji. He's a synonym of Kathak. He passed away at the age of 83. In the age of 82, he was sitting at Sangeet Natak Academy, and we were having a talk just like this. And he said, लोगों ने मुझे गुरु की उपाधि पे बैठा दिया है. मैं कोई गुरु नहीं हूँ. मैं अपने घर का बहुत अच्छा शागिर्द हूँ क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूँ. So if he is learning, it's a very big reality check for all of us. हम शायद अपनी शास्त्रीय कला को बहुत हल्के में ले रहे हैं. Why is it easy? 5 मिनट का कोई गाना जिसके लिरिक्स हमारे पास दिए हुए हैं, उस पर कथक के मूवमेंट्स, क्योंकि आपको कथक नाचना आता है, कथक के मूवमेंट्स डालकर 30 सेकंड या 3 मिनट की रील बनाना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी. आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा. यू विल बी हैप्पी विद द कमेंट्स दैट पीपल आर गिविंग यू. बट एटलीस्ट फॉर द कथक डांसर्स और द क्लासिकल डांसर्स ऑल टुगेदर, आई वुड से इट्स अ वेरी बैड यूज ऑफ सोशल मीडिया. आप इससे सच्चाई को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. आप एक तस्वीर लोगों को दिखा रहे हैं जो तस्वीर सच्चाई की नहीं है. बिकॉज यू आर स्कैर्ड. आई एम टेलिंग यू, एनी ऑफ यू, इफ यू गेट इनटू कथक, अगर आप कथक में सीखने के लिए जाएंगे, तो मान के चलिए कि आपको पहला हस्तक ढंग से उठाना आएगा 10 साल बाद. ढंग से उठाना. लेकिन काम चलाऊ कथक आप 10 दिन में भी कर सकते हैं. So, as a propagator, I need to put this truth out in front of you कि ये होता है. So let's think it otherwise. थोड़ा अलग तरीके से इसको लेके चलते हैं और मुझ जैसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए अगर आपको सच्चे कथक से जुड़ना है तो.
देर आर सो मैनी पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। मुझ पे तो चलिए इस लीनिएज की कृपा है, मेरे दादा की कृपा है कि लोग मुझे जानते हैं। बट सो मैनी फिनोमिनल डांसर्स आर अननोन टू दिस वर्ल्ड, फिनोमिनल डांसर्स जिनको आप सिर्फ एक छोटे से पोस्टर में कहीं देख लेंगे। दे विल नॉट कम इन न्यूज़पेपर्स, दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे वॉक बाय, बट they are artists nonetheless, they are true artists। चलिए अब जहाँ ट्रू आर्टिस्ट्री की बात हो रही है, लेट्स टॉक समथिंग टेक्निकल। जो आपने फिल्मों में देखा है इट्स टोटली अभिनय। अभिनय मतलब लिरिक्स बज रहे हैं और आप उस पे उसके लिरिक्स के हिसाब से आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अभिनय दिखा रहे हैं। अभिनय इज अ पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल कथक, द कथक विच इज एब्स्ट्रैक्ट। मैं अभी कुछ पढ़ दूंगा तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। एक ट्राई करें? शुड आई ट्राई समथिंग? ओके, रैंडम थिंग। या वी कैन क्लैप, ऑफ कोर्स वी कैन क्लैप। Something astonishing happened, something that we don't understand. Why are the things that we don't understand astonish us the most? We are taken aback. Oh, what happened? Right? That was the feeling. I want to clap because I didn't understand what happened. Right? That's the beauty of it. That's the abstraction of Kathak. मैंने कुछ बोल दिया, आपको नहीं समझ आया, फिर भी आप ताली मारने पे मजबूर हो गए। मैंने आपको मजबूर कर दिया। Right? That's the power of art. Let's put some sense into it. कुछ सेंस डालते हैं। मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, आप मुझे बताइए अगर आप उसमें कुछ देख पाते हैं, सम इमेजरी। एक एदो एदो तीन एदो ती चार एदो तीजा पांच एदो तीजा पचे एदो तीजा पचे सात एदो तीजा पचे सात आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। क्या समझ पाए? एनीथिंग? Just random numbers we see in our math books. Sorry? Right, RO and AVRO. It's going up and then it's coming down. Right? But है तो numbers ही। इसमें है क्या? एक, एदो, एदो तीन, एदो ती चार, एदो तीजा पाँच, एदो तीजा पचे। Big deal. What is this? Right? चलिए इसमें हम छोटी सी कथक वाली एक सोच डाल देते हैं। Let's put something into it. दो दोस्त हैं। आई एम वेरी श्योर आप सभी लोग हाथ उठाने वाले हैं इस चीज पे। सांप सीढ़ी किस किसने खेला है? लवली। आई एम केटरिंग टू अ लवली ऑडियंस देन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है इसमें सांप सीढ़ी की पूरी कहानी है, हाउ एस्टोनिश वुड यू बी? चलो पटका खोलते हैं। नाउ टू फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड दे वांट टू प्ले सांप सीढ़ी। एंड हमें पता है कि सांप सीढ़ी के 99 पे सांप होता है जो काटता है और सीधा नीचे लेके चला आता है। राइट? टू प्लेयर्स। एक एदो एदो तीन एदो ती चार एदो तीजा पांच एदो तीजा पचे एदो तीजा पाँच सात एदो तीजा पाँच सात आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। So this is the power of imagery. I'm creating a picture in your head in abstraction. I don't have a canvas, I don't have a paintbrush. But still that imagery is in your head. I think you are able to see your snakes and ladders board. Right? चलिए ये this is just one thing. There are so many things. I don't know how bad I'm on time though. I'm okay? Okay, great. ठीक है, एक और लेके चलते हैं। चलिए, दो दोस्त हैं। देयर आर टू फ्रेंड्स, वन लिव्स हियर द अदर लिव्स हियर। दे आर कमिंग टुगेदर, दे वांट टू मीट, दे हैव कॉल्ड अप ईच अदर, नाउ दे वांट टू गो सम प्लेस। अब इस चीज को सुनिए, सी इफ यू कैन मेक यू नो। एदो तीजा पाँच 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 तक 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 धा तक 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 धा तक 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 धा। कुछ समझ आया? नो। सी द पावर ऑफ टू फिंगर्स ऑफ अ कथक डांसर। ठीक है, ये रहा एक दोस्त, ये रहा दूसरा दोस्त।
चल पड़े अपने घर से। ए दो तीजा पाँच, 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 तक 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 धा तक 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 धा। So they wanted to go to the market and so they went. चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग पुरानी बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। वी टेक आउट आवर फोन्स, वी कॉल एनी एन नंबर ऑफ पीपल विद ईज। कॉन्टैक्ट्स में गए, कॉन्टैक्ट निकाला, फोन कर लिया, काम खत्म, राइट? एक इसकी और बात करते हैं। घेना तुना घेना तुना घेना तुना धातुना 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 तुना 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 नननन 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 धा। घेना तुना घेना तुना घेना तुना धातुना 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 तुना तुना नननन 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 धा। घेना तुना घेना तुना घेना तुना धातुना 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 तुना तुना नननन 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 धा। कुछ समझ आया? नहीं आया? ओके। महाराज जी को, माय ग्रैंडफादर, उनको इस तिहाई में, ये तिहाई है, एनीथिंग दैट इज रिपीटेड 3 times इज अ तिहाई। उनको इस तिहाई में पुराना फोन, कौन सा, रोटरी फोन, खटर खटर वाला फोन, उस फोन का, और पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था कि फ़ोन लगाया आगे से बंदे ने उठा लिया, ऑपरेटर को जाता था, ऑपरेटर सही लाइन पे लगाता था, तब हम बोलते थे कि भाई वो, तो उसमें उस समय रॉन्ग नंबर्स बड़े लगते थे, ऑपरेटर गलती कर देता था। सो 2 times द ऑपरेटर इजंट, यू नो, ही इज नॉट रेडी टू गिव द राइट सिग्नल, इन द 3rd time ही डज। सो द डांसर गोज धा दिन दिन दा धा त्रिग दिन ता घेना तुना घेना तुना घेना तुना धातुना 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 तुना 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 नननन 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 धा। घेना तुना घेना तुना घेना धातुना 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 तुना 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 नननन 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 धा। घेना तुना घेना तुना घेना तुना धातुना धातुना तुना 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 नननन नननन नन। हेलो। So the 3rd time, finally, 3rd times is a charm. एक छोटी सी बात मैं लास्ट और कर देता हूं। इन सारी बातों में मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात की, बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि कथक के एक लॉस्ट रेलिक है, नाउ व्हाट इज दैट लॉस्ट रेलिक? ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं आपको लगेगा कि इनका कोई मतलब नहीं है। 1 example स्ट्रेट, तत्तत्ता त्रकदंदन झुझिकिट थो थुरंग तक थुन तक तिगदा तिग दिगधई तिगदा तिग दिगधई तिगदा तिग दिगधई। कुछ नहीं समझ आया? व्हाट इफ आई से दैट इस शब्द में, इन शब्दों में कृष्ण की, आपको पता है कृष्ण जब गोपियां नहाया करती थीं तो वो उनके कपड़े लेके पेड़ पे टांग देते थे और वहां से उनको दिखते थे, तो हम क्या बोलते हैं? ओहो, कृष्ण वॉज वेरी नॉटी, ही वॉज अ वेरी नॉटी फेलो। डोंट टेक कृष्ण सो लाइटली, ही वॉज नेवर नॉटी फेलो, ही ऑलवेज हैज अ टीचिंग बिहाइंड इट। नदियां देवियां हैं, बट वाटर एज एन एलिमेंट नर है, इट्स अ मेल एंटिटी, वाटर। तो कृष्ण बेसिकली ये कहते थे, अगर आप नग्न अवस्था में, गोपियों को नग्न अवस्था में जल में, नीर में जाके अगर आप नहा सकती हैं तो क्या फर्क, कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? मैं ऊपर टांग देता हूं और आप लोग को देखता हूं। इट वॉज ए टीचिंग। तो वहां से हम इसको लगाते, तत्तत्ता त्रकदंदन झुझिकिट थो। तत्तत्ता इस तक तकता, तकने का मतलब होता है ताकना, देखना। तक तकता किससे देखते हैं? आंखों से। आंखों के सिनोनिम्स हैं नयन, लोचन, दृग। तत्तत्ता त्रकदंदन, तक तकता दृगदंदन। आंखों से गोपियों ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने गोपियों को। झिझकिट थो थुड़ंग तक थुन तक। अब झिझकिट, उन्होंने कृष्ण को देख लिया तो उनको लज्जा आ गई। क्या आ गई? लज्जा। दे वर शाय। तो उनके मन झिझक गया। झिझकिट थो, अब हम क्या करें, बाहर तो निकल नहीं सकते, कृष्ण देख लेंगे। उन्होंने डुबकी मारी, थो थुड़ंग तक थुन तक, उन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। और जब हम कंकड़ पत्थर या कोई भी चीज पानी में फेंकते हैं तो रिपल्स बनते हैं, तिगदा दिग दिगधई तिगदा दिग दिगधई तिगदा दिग दिगधई। ये कहानी है कथक की, जहां पे शब्द मतलब रखते हैं। थैंक यू सो मच।